students of class 10th, I am Suman Jambal and today we will discuss chapter number 7. हम distance formula पहले ही discuss कर चुके हैं बच्चे। आज हम ये बात डिस्कस करेंगे कि हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करें और कहाँ कहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो बच्चे कहाँ कहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? अगर हमें किसी लाइन सेगमेंट जो है उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देख रखे हैं तो उस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस निकालना हो तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरा, अगर किसी कोई पॉइंट लाइन दी है या कोई 3 पॉइंट्स हमें दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स हमें देख रखे हैं तो उन कोऑर्डिनेट्स को ये बताने के लिए वो एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, मतलब दे ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तब भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तीसरा, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स देख रखे हैं, ठीक है, और हमें ये बताना है कि वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, वो स्क्वायर है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, अगर ये बताना हो तब भी हम उस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स की जो लेंथ है उसको निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से और अब वहाँ से हम ये बता सकते हैं कि वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, वो स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। क्लियर? तो वहाँ पे भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर किसी लाइन के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देख रखे हैं, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है लाइन का, और अगर हम उस लाइन पे किसी अननोन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हों तो भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करना है? वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में एक कोऑर्डिनेट्स देख रखे हैं 2, 3 एंड 4, 1। हमने मान लिया कि ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 2, 3 और बी के 4, 1 है। तो ए पॉइंट्स को हमने x1 y1 मान लिया, ये x1 ये y1 और ये x2 और y2। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है क्या है, अंडर ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब x1 x2 की वैल्यू क्या है? x2 हमारे पास 4 है तो यहाँ 4 पुट कर देंगे, और x1 है 2 तो x1 की जगह 2 पुट कर देंगे, तो ये 4 माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 हमारे पास है 1, सॉरी y2 है तो y2 की वैल्यू 1 है और y1 3 है तो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चे 4 माइनस 2 2 स्क्वायर और 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर दैट इज 4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो भी 4 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो 4। तो 4 प्लस 4 कितना आ गया? 8, अंडर रूट 8 यूनिट बनेगा ये। क्लियर है? अब ए बी जो है, ए बी अंडर रूट 8 यूनिट भी आप इस ए बी का डिस्टेंस लिख सकते हैं, या 8 के प्राइम फैक्टर करें तो 8 के प्राइम फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसमें यहाँ 2 और 2 का पेयर बन जाता है और ये 2 पेयर बन के बाहर आ जाएगा एक 2, तो 2 रूट 2 यूनिट जो है वो भी ए बी का डिस्टेंस ले सकते हैं आप। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 8 भी लिख सकते हैं और 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज -5, 7 कोऑर्डिनेट देख रखे हैं एक पॉइंट के, हमने इसको ए मान लिया और दूसरे पॉइंट्स को हमने बी मान लिया इसके कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट बना लेते हैं x1 और ये y1 आ गया, इस पॉइंट के इस कोऑर्डिनेट को x2 और ये y2 कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमारे पास आता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ए बी की यहाँ पे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x2 हमारे पास कितना है? -1 और माइनस x1 कितना है? ये -5, तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 हमारे पास है, ये y2 3 और y1 हमारे पास है 7 का स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सॉल्व करेंगे, हमारे पास ए बी आ जाएगा, देखिए -1 और माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 दैट इज -4 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चे 4 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16,
ठीक है, और ये भी 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो ये आएगा अंडर रूट के 32। तो ए बी की वैल्यू अंडर रूट 32 यूनिट आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो कितना आएगा 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 16 टू द 32। ठीक है, तो पेयर बन गया 4 का, तो ये 4 अंडर रूट 2 यूनिट भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ए बी इज इक्वल टू 4 रूट 2 यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आप होमवर्क में खुद करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज 7.1 का, डिटर्मिन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। हमने डिटर्मिन करना है कि जो पॉइंट्स हैं गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट कोलिनियर हैं या नहीं है। मान लेते हैं कि लेट ए पॉइंट मान लिया कि कोऑर्डिनेट 1 5 हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2 -11। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर दैट बच्चे हम ए बी का या बी सी का और ए सी तीन डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पहले ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी पॉइंट। ठीक है, जब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को जो फर्स्ट लेंगे ए, तो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा बी है पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लेंगे। क्लियर, और फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे x2 2 माइनस 1, ठीक है, और 3 y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, 2 माइनस 1 1 स्क्वायर और 3 माइनस 5 मतलब -2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5। ये आ गया ए बी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बी सी निकाल लेंगे। तो बी सी के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, पर बी पहले है तो बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, जब भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, जो पहले लेंगे बी तो x1 y1, सी के x2 y2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -2, ठीक है, -2 x2 माइनस x1 -2 और यहाँ पे -2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2, तो y2 माइनस y1 तो y2 माइनस 11, ठीक है, -3 स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आ जाएगा, वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस -2 -4 स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर माइनस से स्क्वायर, स्क्वायर से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस, तो बच्चे 14 का स्क्वायर माइनस तो स्क्वायर से कैंसिल आउट और 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी सी जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा अंडर रूट 2 6 6 12 10 और 1 11 और ये 212 यूनिट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चे अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास जो है ये बनता है 2 इंटू 2 इंटू 53। ठीक है, पेयर बन जाएगा 2 का, ये बनेगा 2 रूट 53 यूनिट। ठीक है, अगर आप इसका ना भी करें प्राइम फैक्टराइजेशन तब भी ये ठीक है आपके लिए, क्योंकि कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन तो इसकी हो नहीं रही है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए सी का डिस्टेंस निकालना है, ए और सी का। हमने ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, अब ए सी का निकालते हैं। तो ए सी का डिस्टेंस निकालने के लिए ए सी, ए पहले आ रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, सी बाद में तो x2 y2। क्लियर, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। x2 पहले आएगा x2 माइनस x1, देखिए पहले आएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे x2 है -2 और x1 है 1, तो ठीक है x2 माइनस x1 तो आएगा -2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस फिर है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 y2 माइनस 11 और y1 है 5। ठीक है, तो ये आएगा -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चे अंडर रूट ऑफ -2 माइनस 1 -3 स्क्वायर प्लस
-11 और -5 दैट इज -16 स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारे पास यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस, ठीक है। तो बच्चे ये आ गया यहाँ पे 256। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ से वैल्यू 9 प्लस 256 कितना होता है, ये बन जाएगा बच्चे 265। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता है, तो इसको एज इट रखेंगे यूनिट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो AC आ गया हमारे पास √265 यूनिट्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यूनिट्स, ठीक है। अब आपने चेक कैसे करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो देखिए, ये जो हमने AB निकाला, BC निकाला और AC निकाला, ठीक है। ये हमने AB निकाल लिया है, यहाँ पे AB है √5, BC 2√53 या 212 यूनिट्स, और AC हमारे पास 265 यूनिट्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम, ठीक है, जो भी कोई भी हमने 3 डिस्टेंस निकाले हैं, इन तीनों में से किन्हीं भी दो का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आता है देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ऐसा नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो देखिए, हम AB, AC और BC इन तीनों में से किन्हीं भी दो का सम करें तो वो कभी भी तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। दोनों किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे, इसका रिजल्ट ये है कि सम ऑफ एनी टू ऑफ दीज डिस्टेंसेस, AB, BC और AC में से किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम जो है वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, बिकॉज सच दैट फॉर इम्प्लाइज द गिवन पॉइंट्स A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं है, ये एक ही लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मतलब अगर कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हो तो वो तब किन्हीं दो का डिस्टेंस जो है वो तीसरे के इक्वल आएगा। लेकिन अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं आते, इसका मतलब किन्हीं भी दो का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि किन्हीं दो का डिस्टेंस जो है वो तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, किन्हीं दो डिस्टेंसेस का जो सम है वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट द गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।